बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हदिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान, बंटवारा। वो लोग मेरे से इतना इम्प्रेस थे ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती। मेरे को लगा हो गया, तभी इतना उड़ रही थी तू। हो भी जाना है और मैंने उड़ भी जाना है। कई बार जिंदगी में साथ चलते चलते सामने से दो दरवाजे आ जाते हैं। कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है। क्या बताया उन्होंने? लड़की है। परमात्मा ने दूसरी लक्ष्मी भेजी है हमारे घर। जब नींद आ जाएगी ना तो सब अपने आप ठीक हो जाना है। रत्तो, हे रत्तो, उठ रत्तो। रत्तो, नहीं रत्तो, तू आई क्यों नहीं आज? पता नहीं जी क्या हुआ, मैं कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रही है। हाय रब्बा, इसका शरीर तो पूरी तरह से तप रहा है। ना कोई कंबल चादर नहीं है तेरे पास? ना ये कोई कमरा है इंसानों के रहने लायक? ओए, ये चूल्हा तो कहीं नजर नहीं आ रहा तेरे कमरे में। तुम लोग रोटी कैसे खाते हो? वो जी जो आपके रसोई में बचता है, ये वही उठा के ले आती है और हम दोनों खा लेते हैं। ना सिखों के लंगर ना पूरी दुनिया में चलते हैं, सारी दुनिया खाना खाती है वहां पे, और मेरे खुद के घर में दो लोग भूख से मर जाने थे। हे वाहिगुरु, इतनी बड़ी गलती माफ करना। ना इतना बड़ा हो गया है, अब तेरे मुंह में जुबान नहीं है? तू बोल नहीं सकता था मुझे? चल आ, कंबल देती हूँ तेरे को। आगे आप लोग। कमल, तेरा टेस्ट कैसा हुआ पुत्र? बहुत अच्छा हुआ बेबे, मुझे लगता है सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझो टेस्ट तो मैंने पास कर ही लिया, बाकी मेरिट में आती हूँ या नहीं ये देखते हैं। चलो अच्छा हुआ पुत्र, वाहिगुरु ने सब ठीक कर देना। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। बेबे आप बातें करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। बेबे ये सोते ही रहता है, 2 दिन रहा है वहाँ दिल्ली में, सारा दिन सोया रहा वहाँ पे। अच्छा, तेरे को लेके कौन गया था दिल्ली? और तेरे को दिल्ली किसने घुमाई? मेरे भूत ने? कमल, अरे तेरे पैर को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, थोड़ी सी मोच आ गई है। दिल्ली घूमी तू? हाँ, बहुत मजा आया। मैं तो कहती हूँ एक बार तू भी हुआ। हाँ, खुद तो तू हुआ ही, और इसी भी भेज दे दिल्ली। ओ बेबे, तू वो छोड़, तू ना मुझे दिल्ली की बातें बता। हाँ चल बताती हूँ। हाँ, आजा। हे वाहिगुरु, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना वाहिगुरु। अरे तो क्यों आ गई? आराम कर लेती ना थोड़ा। मुझे कुछ नहीं हुआ दादी, मैं ठीक हूँ। माई ने मुझे दवाई दिला दी थी और मैं एक ही खुराक में ठीक हो गई। बीमारी भी क्या थी बीजी, हफ्ते भर से ऊपर हो गया, इसने पेट भर के खाना नहीं खाया। जो रसोई में 2-4 रोटियां बचती थी वही ले जाती थी, और दोनों मियाँ बीवी वही खा लेते थे। बची तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही सो गए। और सोना भी क्या बीजी, ना कोई चद्दर ना कोई बिस्तरा। मतलब ये कि इसने ना मरने का पूरा इंतजाम कर रखा था चंद्री ने। क्यों रत्तो, भूखा रहना था तूने? बता नहीं सकती थी? दवाइयों ने भी क्या करना है बीजी खाली पेट। अब जानकी को कह के इसको भरपेट रोटी खिलवाई है, अब देखो कैसी फुर्ती आ गई है इसमें।
पागल कुड़ी, मांग लेती, मुझे बता देती। चल आगे से ना करिए ऐसा। और बीजी, मैं ना आपको बताने आई थी, मैं बिंदर की चाची के यहाँ जा रही हूँ। आपको काम तो नहीं है ना कोई? ना पुत्र, तू जा, रथ तो है ना मेरे पास। क्या सोच रही पुत्र? दादी, आप सबको इतना खाना खिलाते हो? हम कौन होते हैं खिलाने वाले पुत्र? खिलाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर आपके पास सारा खाना खत्म हो गया तो? बैठ इधर, तुझे एक बात बताती हूँ। एक बार एक पिंड में एक संत जी आए। उनको वहां एक बहुत ही गरीब सा बंदा मिला। उन्होंने उसको पूछा, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो उसने बोला, संत जी, मैंने भरपेट रोटी नहीं खाई है, खाना ही नहीं मिलता है। वो बंदा संत जी को बोला, आपकी तो परमात्मा से सीधी बात होती है, आप मेरी एक अर्ज लगा दो ना उनके पास। तो संत जी ने पूछा, क्या अर्ज लगानी है? तो बोला, परमात्मा से कहना मेरे हिस्से की जितनी रोटियां उनके पास पड़ी हैं सब एक ही बार में मुझे दे दें, मैं एक बार में तृप्त होके खा तो सकूं, मेरी तृष्णा तो मिटे। फिर क्या, जब संत जी शाम को ध्यान में बैठे, परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए। बोले, क्या बात है? तो वो बोले, वो गरीब आदमी जो आज मुझे मिला था, उसके हिस्से की सारी रोटियां उसे दे दो ना, उसकी भूख तो मिटे। परमात्मा बोले, उसके हिस्से की मेरे पास सिर्फ 15 रोटियां बची हैं, पर जीवन उसका लंबा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके देता हूँ उसको रोटी में। फिर दी उन्होंने उस गरीब को रोटी? हाँ, अगले दिन परमात्मा ने उस गरीब आदमी के पास पूरी 15 रोटियां भिजवा दी। अब वो बंदे के पास 15 रोटियां आ गई, बड़ा खुश हो गया। उसने जब रोटी खानी शुरू की, 3 रोटी में उसका पेट भर गया। फिर भी उसने चौथी खा ली, 5वीं खा ली, 10 रोटियां फिर बच गई उसके पास। फिर उसने क्या किया, वो रोटियां रख दी। शाम को फिर भूख लगी, 5 रोटियां उसने और खा ली, पर 5 फिर बची रह गई। उस बंदे ने सोचा, अगर ये रोटियां रखूंगा तो ये तो खराब हो जानी है। उसको एक और बंदा भूखा मिला, उसने उसको वो 5 रोटियां दे दी ताकि उसकी तृष्णा भी मिट सके। तो फिर अगले दिन तो उस गरीब के पास कुछ नहीं बचा होगा खाने के लिए। पुत्र, कुदरत का एक नियम है, किसी के साथ सुख बांटोगे तो 10 गुना सुख आपको वापस मिलता है, दुख में साथ दोगे तो भी आपको 10 गुना सुख मिलता है। ऐसे ही उस बंदे को अगले दिन 50 रोटियां मिल गईं। उसने उस दिन 5 रोटियां खा ली, 45 फिर बच गई, 45 उसने बांट दी। ऐसे करते करते उसके पास 400-450 रोटियां आने लगी। धीरे धीरे उसने अपना लंगर खोल लिया। एक दिन वो संत जी आए कि इस गरीब को देखता तो चलूं। वो जब आए तो उन्होंने देखा उसका तो लंबा लंगर चल रहा है वहां। तो फिर क्या किया उसने? उस दिन संत जी जब ध्यान में बैठे तो भगवान ने फिर से दर्शन दिए। तो संत जी बोले, भगवान जी, मुझे नहीं पता था कि आप भी झूठ बोलते हो। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोले, आपने तो कहा था उस गरीब की 15 रोटियां बची हैं, उसका तो लंबा लंगर चल रहा है। फिर परमात्मा ने क्या कहा? तो परमात्मा ने संत जी को कहा, संत जी, जब बंदा इस दुनिया में आता है तो अपना दाना पानी लिखवा के आता है, पर कर्म भी प्रधान होते हैं। अच्छे कर्म करेगा तो दाना पानी अपने आप बढ़ जाता है। बस पुत्र, इसीलिए सिखों का लंगर कभी खत्म नहीं होता। आप बहुत अच्छी हो दादी। तू भी बहुत अच्छी है, जा आराम कर ले। ठीक है दादी। ये क्या हो गया? ये
आज तो तेरे पास बहाना था चप्पल का। कल देखता हूँ जूते पहन के कितना दौड़ता है तू। मजदूर आदमी है बाबूजी, मेहनत से हरा नहीं पाइएगा। बस समझ ले, मैंने तेरे को हरा दिया और सिलेक्शन हो गया मेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और पवन क्या कर रहा है? आज एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा? यार मेरे को ना किसी भी तरह से सिलेक्ट होना है। खाली फिजिकल का तो नहीं है ना, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी की हो कि नहीं? यार मेरे को उम्मीद है कि मैं रिटर्न में तो निकल जाऊंगा, कहीं फिजिकल में ना रह जाऊं। अरे फिजिकल का क्या दिक्कत है? इतना अच्छा बॉडी है, हाइट है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो चल फिर 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आते हैं। अरे नहीं बाबूजी, आप जाइएगा, हम आपका यही इंतजार करेंगे। आपके लिए अंडा और दूध भी गर्म करके रखते हैं। यार मेरे अकेले से नहीं होगा, अगर 2 लोग साथ दौड़ेंगे तो कंपटीशन बना रहेगा। मगर बाबूजी। चलना यार, बाबूजी को बोलकर तेरी दोपहर को छुट्टी करा दूंगा। वो बात नहीं है बाबूजी। तो फिर चल चल उतार दे इसे अब। चला बाबूजी। चल। तू नंगे पैर दौड़ रहा था? कोई बात नहीं बाबूजी, हमका आदत है। फिर भी अच्छा दौड़ा। आजा। ये क्या कर रहे हो बाबूजी? ले पहन के देख। पर ये तो आपके जूते हैं ना, हम कैसे ले सकते हैं? अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, पहन के देख। मगर हमने ई ले लिए तो आप क्या पहनोगे? अरे मैं ये पहन के चला जाऊंगा, घर ही तो जाना है। नहीं बाबूजी, ये ना हो सकत। पहन ले, मेरे पास घर में 4 जोड़ी और हैं। पर बाबूजी हम कैसे? आज तो तेरे पास बहाना था चप्पल का। कल देखता हूँ जूते पहन के कितना दौड़ता है तू। मजदूर आदमी है बाबूजी, मेहनत से हरा नहीं पाइएगा। बस समझ ले, मैंने तेरे को हरा दिया और सिलेक्शन हो गया मेरा। तू पहन जूते। चल अब भाग के दिखा। जी बाबूजी। आजा वापस, आजा आजा। कैसे लगे जूते? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल। शुक्रिया बाबूजी।
कोई बात नहीं। ना तो मेरे से बात करती है और दिल्ली भी तू बिन बताए चली गई। मेरे को अभी किसी से पता चलेगा तू लंदन चली गई। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी औखी क्यों हो रही है तू? मैं कोई औखी नहीं हो रही हूँ जसबीर। सबको यही लगता है कि हम निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। तेरा तो पता नहीं, पर मेरी तो यही इमेज बन गई है, तेरे घर में भी और मेरे घर में भी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कितना अच्छा लग रहा है ना? तूने कभी सोचा था कि तू अपने घर में मेरे लिए ऐसे मेरे सामने बैठकर खाना बनाएगी? ले जल्दी खा ले, तूने मालकों के साथ काम पे भी जाना है। तू भी खा लेना। नहीं, मैं दादी के पास जाती हूँ, उसको खिला के आती हूँ। अभी तो तू आई दादी के पास से। दादी ने चाय पिया था, नाश्ता नहीं किया। तेरे को भी ना रत्तो बड़ा काम रहता है। जब मैं ड्राइवर लग जाऊंगा ना, अच्छी तनख्वाह लेने लगूंगा, तू देखना तेरा मैंने सभी काम छुड़वा देना है। अगर काम छोड़ दूंगी तो करूंगी क्या? मैं लाऊंगा ना कमा के, बस तू आराम करना और मेरा इंतजार करना। तेरे को पता दादी क्या कहती है? क्या कहती है? दादी कहती है कि बंदा जो भोगता है वो उसके कर्मों का फल होता है, इसलिए आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर तो हमने बहुत बुरे कर्म किए होंगे ना। इसका मतलब दादी कहती है कि इंसान को आगे भी अच्छे कर्म करने चाहिए। हम गरीब आदमी, हमने भला किसी का क्या बुरा करना है? रत्तो एक बात बोलूं तेरे को, मेरे को पता है तू ना मेरे को पसंद नहीं करती, पर मेरे को ना तू बहुत अच्छी लगती है। पहले तो जब मैं तेरे को देखता था ना, तो मेरे को कुछ कुछ होने लगता था, इसीलिए जबरदस्ती भी कर लेता था तेरे साथ। पर अब सच्ची बोल रहा हूँ, अब कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा तेरे साथ। मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा तो अब तू भी करने लगी है मेरे को पसंद। पता है कल तेरे को जब बुखार हुआ था ना, जब तूने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर के नीचे रखा था, तो मुझे बहुत तरस आया तेरे पे। ऐसा करना, तू खाना खा के काम पे चले जाना, मैं दादी के पास हो आती हूँ। मेरे को पता है एक बार हमारे बच्चे हो गए ना, तो तूने सब कुछ भूल भुला के मुझे पसंद करने लगना है। कई बार ना कुड़ियां भी बड़ी मजबूर होती हैं, वो किसी को अपनी मर्जी से पसंद और नापसंद भी नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं क्या समझूं? करनैल, तेरे को घर होके आना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं, फिर भी तेरा घर है वो, तेरे को पता होना चाहिए वहां क्या चल रहा है। उन्होंने सोचना है लड़का ससुराल का ही हो गया। मैंने कभी तेरे को फोन करते भी नहीं सुना। तेरी बात हो तो जाती है ना। मेरी बात और है, तू लड़का है उनका। तू बता, काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, कब जाऊं और जाकर भी क्या करूं? बाबूजी सीधे मुंह तो बात नहीं करते। उनकी नाराजगी भी जायज है, बड़े हैं वो, उनकी मजबूरी भी समझा कर। उनकी मजबूरी समझ कर ही तो चुप रहता हूं। बाकी आज क्या हो गया? तुझे बड़ी चिंता सता रही है घर की? कमल दिल्ली गई थी, कोई टेस्ट था उसका। अच्छा, बताया नहीं तूने? वही तो, हरजीत आर्मी की तैयारी कर रहा है, और जर्नैल से भी तू एक बार भी मिलने नहीं गया। जर्नैल से तारीखों में मुलाकात तो हो ही जाती है ना, अब जेल जाकर क्या करना है? तू देख रही है सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कब जाऊं? अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो एक आध दिन में चलते हैं। तेरे डैडी का ही तो काम कर रहा हूं, अब ऐसे कैसे चलेगा? तू रूठ जाएगी तो। नहीं,
मैं रूठी नहीं हूँ। रूठी हुई नहीं है तो फिर मुंह क्यों लटका है तेरा? चल हंस दे एक बार। ये हुई ना बात, ऐसी हंसती रहकर ठान लगती है। ये रूठा हुआ मूड तेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। तेरे को पता है बिंदर को बच्चा होने वाला है। सच्ची? मेरे को तो किसी ने बताया नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ घर की भी खबर रखा कर, बड़ा लड़का है तू उनका। तू जो है मेरी खबरी, मुझे किस बात की चिंता है फिर? ये मजाक की बात नहीं है कर्नैल। ताया ताई भी कनाडा जा रहे हैं, बिंदर को उनकी जरूरत है। और ताई की जमीन है? वही तो, इसीलिए तो कह रही हूँ तू बड़ा लड़का है घर का, कुछ बंदोबस्त कर जाके। वैसे सतबीर, कभी कभी तू बात ना पते की कर देती। घर तो चलना चाहिए हमको। बुजुर्गों का क्या है, कह देते हैं कभी कभार कोई बात, उनसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म किए जाते हैं फिर। आगे पुत्र मिलके। जी बेबे। कैसा है मेरा पुत्र? ठीक है, बस जेल में बैठा दिन गिन रहा है अपने। हाँ पुत्र, हम सारे दिन ही गिन रहे हैं। पता नहीं मेरा रब मेरे को वो दिन कब दिखलाएगा जब मैं फिर से आंगन में उसकी आवाजें सुनूंगी। बेबी मेरा ट्रैक सूट कहाँ है? कौन सा ट्रैक सूट तेरा? इतने कपड़े इसके पास, लाला के रख देता है, पहनता एक भी नहीं। वही जो पिछले साल पहना था। पिछले साल पहनता था? मेरे को क्या पता तू कहाँ रख के गया। बेबे तू भी ना मेरे सारे कपड़े इधर से उधर कर देती है। क्या जरूरत है मेरे कपड़े छेड़ने की? और मेरी बात सुन, अगर तेरे कमरे को ना छेड़ू ना मैं तो कुक्कड़ खाना लगता है। एक बनियान तक नहीं मिलती। पर तूने करना क्या है इतना पुराना ट्रैक सूट? भाभी कुछ करना है, हर बात बताना जरूरी है। अच्छा चल मेरे साथ, हाँ मैं ढूंढ के देती हूँ तुझे। थैंक यू सो मच कमल आने के लिए। पहले तो मुझे ऐसा था कि तुम नहीं आओगी। क्या बात है, क्यों परेशान है इतना? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? यार कमाल है, ये भी मैं तुझे बताऊं कि मैं क्यों परेशान हूँ, कि मैंने तेरे को किस लिए यहाँ पर बुलाया। ऐसा कौन सा बम फट गया जसबीर जो तू इतना परेशान हो रहा है? कोई बम नहीं फटा। ना तू मेरे से बात करती है, ना तू मेरा फोन उठाती है, और दिल्ली भी तू बिन बताए चली गई। और देखना, मेरे को अभी किसी से पता चलेगा तू लंदन चली गई। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी औखी क्यों हो रही है तू? मैं कोई औखी नहीं हो रही हूँ जसबीर, जो हमारे लिए ठीक है ना वही कर रही हूँ। ये जो हमारा तमाशा है ना वो जरूरत से ज्यादा हो गया है। सबको यही लगता है कि हम निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। आवारा लड़के लड़कियों की तरह सिर्फ आंख में टक्के करने आते हैं हमें। तेरा तो पता नहीं, पर मेरी तो यही इमेज बन गई है, तेरे घर में भी और मेरे घर में भी। आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते, सबने अपने अपने काम ही करने हैं। जबरदस्ती कर लेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। ये जमीन ये खेत हमने सिर पे रख के लेके जाने हैं क्या? बच्चा अपनी किस्मत तो लाता ही है, कभी कभी अपने साथ पूरे परिवार की किस्मत भी ले आता है। बहुत रोना पीटना हो गया घर में, अब तो बच्चे की किलकारी सुनाई देनी चाहिए। ठीक है दादी, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो आपकी बात भी मान ही लेते हैं। माटी माटी